ग्रुप डिस्कशंस, या जैसे हम उन्हें प्यार से जीडीज बोलते हैं, बहुत से सिलेक्शन प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ये एक ऐसा स्टेज है जहां आपकी कई स्किल्स को परखा जाता है। ये इवैल्यूएटर्स को आपके पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और टीम में काम करने की काबिलियत को जज करने का मौका देते हैं। बेसिकली, एक जीडी में कैंडिडेट्स का एक ग्रुप एक दिए गए टॉपिक पर कुछ समय के लिए डिस्कशन करता है। ये टॉपिक किसी भी विषय पर हो सकता है, जैसे कि करंट अफेयर्स, सोशल इश्यूज या बिजनेस सिनेरियोज। यहां सिर्फ अपनी राय रखना ही मायने नहीं रखता, बल्कि दूसरों के विचारों का सम्मान करते हुए अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखना होता है। इसे एक फ्रेंडली डिबेट समझो, जहां सबको अपनी बात रखने का मौका मिलता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने विचारों को खुलकर रख सकते हैं। याद रखो, यहां गोल है एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचने का, न कि किसी भी कीमत पर खुद को सही साबित करने का। एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, ध्यान से सुनना और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखना जीडी में सफल होने के लिए जरूरी है। यहां आपको अपनी क्रिटिकली सोचने की काबिलियत, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की काबिलियत और दूसरों के साथ मिलकर काम करने की काबिलियत दिखानी होती है। तो तैयार हो जाओ, अच्छी तरह से तैयारी करो और अपने अगले जीडी को कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच करो। याद रखो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट और हर जीडी एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। ज्ञान ही शक्ति है और यह बात जीडी से ज्यादा कहीं और सच साबित नहीं होती। खासकर सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इश्यूज पर आधारित जीडीज में अच्छा परफॉर्म करने के लिए करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। नियमित रूप से अखबारें, मैगजीन्स और ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ने से आपको जीडी में मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करने के लिए जरूरी ज्ञान मिलेगा। सिर्फ हेडलाइंस ही न पढ़ें, बल्कि महत्वपूर्ण घटनाओं को गहराई से समझें, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझें और अपनी राय बनाएं। याद रखें, आप जितने ज्यादा इन्फॉर्म्ड होंगे, जीडी के दौरान आपके रास्ते में आने वाले किसी भी अनएक्सपेक्टेड चैलेंज को हैंडल करने के लिए आप उतने ही बेहतर तरीके से तैयार होंगे। तो करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहने की आदत बना लें। यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग रन में आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। ग्रुप डिस्कशंस अलग अलग तरह के होते हैं। इन डिफरेंट टाइप्स को समझने से आपको अपनी तैयारी उसी हिसाब से करने में मदद मिलेगी। आसान भाषा में कहें तो जीडीज को दो मुख्य कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, टॉपिक बेस्ड और केस बेस्ड। टॉपिक बेस्ड जीडीज करंट अफेयर्स, सोशल इश्यूज या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। उदाहरण के लिए, आपको सोशल मीडिया का युवाओं पर प्रभाव या एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के महत्व पर चर्चा करने के लिए कहा जा सकता है। दूसरी तरफ केस बेस्ड जीडीज में एक खास परिस्थिति या समस्या दी जाती है। प्रतिभागियों को उस परिस्थिति का एनालिसिस करना होता है, समस्या की जड़ तक पहुंचकर उसे आइडेंटिफाई करना होता है और उसका उचित समाधान प्रस्तावित करना होता है। इन टाइप्स से परिचित होने पर आप चर्चा की प्रकृति का अंदाजा लगा पाएंगे और प्रभावी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। याद रखें, आपके सामने जिस तरह का जीडी है, उसके हिसाब से अपने अप्रोच को अडेप्ट करना ही महत्वपूर्ण है। जीडी में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है और प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों के पास बहुत अच्छे विचार होते हैं, लेकिन घबराहट या आत्मविश्वास की कमी के कारण वे उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते। अच्छी बात यह है कि आत्मविश्वास पैदा किया जा सकता है। शुरुआत करें आईने के सामने बोलने की प्रैक्टिस से। इससे आपको अपनी आवाज और बॉडी लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल होने में मदद मिलेगी। अपने दोस्तों और परिवार के साथ अलग अलग विषयों पर चर्चा करें। आप अपने विचारों को व्यक्त करने की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। याद रखें, सभी के पास साझा करने के लिए मूल्यवान विचार होते हैं। अपनी राय रखने से न घबराएं। आपका यूनिक पर्सपेक्टिव ही गेम चेंजर साबित हो सकता है। सेक्शन 5, अपनी पहचान बनाएं। ग्रुप डिस्कशन में ध्यान देने योग्य बातें। अब जब आप इसके फॉर्मेट से वाकिफ हो गए हैं और अपना आत्मविश्वास बढ़ा लिया है, तो आइए कुछ ऐसी जरूरी बातों पर गौर करते हैं जिनसे आपको अपने जीडी में अच्छा करने में मदद मिलेगी। सबसे पहले, एक मजबूत पहला इंप्रेशन बनाएं। यह आपके आत्मविश्वास और तैयारी को दर्शाता है।
पैनल और अपने साथी प्रतिभागियों का मुस्कुराहट के साथ अभिवादन करके शुरुआत करें। यह एक सकारात्मक माहौल बनाने में मदद करता है। जब दूसरे बोल रहे हो तो ध्यान से सुने और बीच में न बोले। यह दर्शाता है कि आप एक अच्छे श्रोता हैं। जब आपकी बारी आए तो अपने विचारों को स्पष्ट और संक्षेप में रखें। इससे आपके विचार प्रभावी ढंग से प्रस्तुत होते हैं। अपने तर्कों का समर्थन उचित उदाहरणों और आंकड़ों के साथ करें। यह आपके विचारों को और मजबूत बनाता है। पूरी चर्चा के दौरान एक सकारात्मक और सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखें। यह आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। बहस करने या दूसरों की राय का अनादर करने से बचें। यह आपके सहयोगी स्वभाव को दर्शाता है। याद रखें, जीडी का मतलब बहस जीतना नहीं है। यह एक टीम के रूप में काम करने की आपकी क्षमता को दिखाने का एक तरीका है। यह प्रभावी ढंग से संवाद करने, दूसरों के साथ मिलकर काम करने और चर्चा में सार्थक योगदान देने की आपकी क्षमता को दिखाने के बारे में है। यह आपके नेतृत्व और टीम वर्क कौशल को भी उजागर करता है। सेक्शन 6, आम गलतियों से बचें, जीडी के जाल से बचें। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन सामान्य गलतियों को पहचानें और उनसे बचें। जीडी में भाग लेते समय आप उत्साह में बह जाते हैं और ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी आपको भारी कीमत चुकानी पड़ी सकती है। यह गलतियां आपके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं। एक आम गलती है बातचीत पर हावी होना। यह न केवल दूसरों को बोलने से रोकता है, बल्कि आपके टीम वर्क स्किल्स पर भी सवाल उठाता है। हालांकि पार्टिसिपेटिव होना अच्छा है, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आप सारा ध्यान अपनी ओर न खींच रहे हों और दूसरों को बोलने से न रोक रहे हों। संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इसी तरह ज्यादा आक्रामक होने या दूसरों को बीच में टोकने से बचें। यह आपके सहयोगी स्वभाव को दर्शाता है। याद रखें, जीडी एक स्वस्थ चर्चा का मंच है, न कि कोई रणभूमि। यह विचारों के आदान प्रदान का एक अवसर है। एक और गलती है विषय से भटकना। यह आपकी एकाग्रता और फोकस की कमी को दर्शाता है। दिए गए विषय पर ही टिके रहें और अप्रासंगिक बातें लाने से बचें। यह आपकी समझ और अनुशासन को दर्शाता है। अंत में कोई और बनने की कोशिश न करें जो आप नहीं हैं। यह आपकी प्रामाणिकता को कम करता है। प्रामाणिक, वास्तविक बने और अपने आप के प्रति सच्चे रहें। यह आपके आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। इवैल्यूएटर्स ऐसे व्यक्तियों की तलाश में होते हैं जो एक टीम में सकारात्मक योगदान दे सके, और इसके लिए ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की आवश्यकता होती है। यह आपके नेतृत्व गुणों को भी उजागर करता है। सेक्शन 7, चर्चा से आगे, जीडी के बाद क्या करें। जीडी का अंत आखिरी शब्द के साथ नहीं होता। चर्चा के बाद आपका व्यवहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। समय समाप्त होने पर चर्चा किए गए मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में बताएं और एक अंतिम टिप्पणी करें। पैनल को यह मौका देने के लिए धन्यवाद दें और अपने साथी प्रतिभागियों को भी एक्नॉलेज करें। जीडी के बाद अपने प्रदर्शन पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आपने शानदार प्रदर्शन किया और उन पहलुओं की भी जिनमें सुधार की गुंजाइश है। यह आत्म मूल्यांकन आपको भविष्य के जीडीज के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद करेगा। याद रखें, हर जीडी एक सीखने का अनुभव है। अपने कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स को बढ़ाने और विकसित करने के इस मौके का लाभ उठाएं। सेक्शन 8, बॉडी लैंग्वेज का महत्व। जहां आपके शब्दों का अपना वजन होता है, वहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह जाती है। पूरे जीडी के दौरान सकारात्मक और खुली बॉडी लैंग्वेज बनाए रखना बहुत जरूरी है। सीधे बैठें, बोलते समय सभी से आई कांटेक्ट बनाए रखें और अपनी बातों पर जोर देने के लिए हाथों के इशारों का इस्तेमाल करें। अपनी बाहों को पार करने या बेचैन होने से बचें, क्योंकि इन्हें घबराहट या अरुचि के रूप में देखा जा सकता है। एक सच्ची मुस्कान एक सकारात्मक छवि बनाने में बहुत मदद कर सकती है। याद रखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज को आपके शब्दों का पूरक होना चाहिए, जिससे आत्मविश्वास और उत्साह झलके। सेक्शन 9, प्रैक्टिस से ही निपुणता आती है। मॉक जीडी सेशंस। जीडीज में अच्छा प्रदर्शन करने की कुंजी है प्रैक्टिस। अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ मॉक जीडी सेशंस में भाग लें। अलग अलग विषयों का चुनाव करें और एक वास्तविक जीडी वातावरण बनाने के लिए भूमिकाएं निर्धारित करें। इन सेशंस को रिकॉर्ड करें और अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करें। इससे आपको सुधार के लिए
क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी, जैसे कि विचारों की स्पष्टता, स्पष्ट उच्चारण या बॉडी लैंग्वेज। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने ही ज्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। याद रखें, प्रैक्टिस से कोई परफेक्ट नहीं बनता, यह तो सिर्फ तरक्की का जरिया है। तो प्रैक्टिस करते रहें, सीखते रहें और खुद को एक कॉन्फिडेंट और स्पष्ट वक्ता के रूप में बदलते